हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आरती त्रिवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। दोस्तों, एक रसूखदार नौकरी जिसमें रसूखदारों का सिलेक्शन हुआ था, आप सभी को पता है। पीएसआई भर्ती जो हुई थी पिछली, उसमें कितना गड़बड़ घोटाला हुआ, ये हम सदा सदा से आवाज उठाते रहे थे। और फाइनली वो भर्ती दो कारणों की वजह से रद्द होने जा रही है। दोस्तों, देर सवेर एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, आप कहोगे गुरुजी अच्छी खबर कैसे? पेपर आउट और रद्द होना, दोबारा भर्ती होना, ये कौन सी अच्छी खबर हो गई? आप अच्छी खबर क्यों बता रहे हो दोस्तों? जी हाँ, ये अच्छी खबर है क्योंकि दोस्तों एकाएक से लाखों बच्चों के थानेदार बनने के सपने को जिन लोगों ने मारा था वो पकड़े जा रहे हैं और वो भर्ती रद्द होगी। इसका मतलब है कि नए पदों के साथ सर्जित होकर के उन पुराने पदों को मिला करके एक बहुत बड़ी पीएसआई की भर्ती राजस्थान की सभी बेरोजगार युवाओं की आंखों के सामने होगी। उनके सपने वापस जिंदा होंगे, वापस थानेदार बनने की मुहिम में वो लग जाएंगे। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती दिन ब दिन नई नई खबरें निकल के आ रही थी और अभी की जो ताजा अपडेट है वहां तक मैं आपको लेते चलूंगा। देखिएगा दोस्तों, दो बड़े कारण जिनकी वजह से भर्ती रद्द होने जा रही है उस पर बात करूंगा। लेकिन आपने ये देखा होगा दोस्तों, सुबह से पढ़ रहे होंगे कि 82 ट्रेनी, पता नहीं कितने 42 और 82 ट्रेनी गिरफ्तार हो गए। इस कटारा खटारा ने आरपीएससी को पूरा एकदम खटारा बना के छोड़ दिया है ना। राई का माई का बाड़ा समझ लिया है, नाथी का बाड़ा तो पुरानी बात हो गई। लगता है इन्होंने अपनी माई का बाड़ा समझ लिया है। किस लेवल पर दोस्तों, किस लेवल पर? 7 दिन पहले अपने बच्चों को पेपर दे देना। अरे बाकी बच्चे कहां से थे? मतलब इस दुनिया में आप देखिएगा, सब अपना देखते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती होगी रद्द, पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव। ये तो दोस्तों बहुत बड़ी गजब की बात है कि पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव। पुलिस मुख्यालय ही है इसके लिए जिम्मेदार, आप सभी को पता है। जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, ज्यादातर रिकमेंडेशंस इधर से ही जाती है। क्या सुधार करना है, कितने पदों पर करना है, क्या करना है, तो उसने प्रस्ताव भेज दिया है। आप बोलोगे गुरुजी कृपा कहां अटकी हुई है? फिर ये प्रस्ताव भेज दिया गया है तो ये निरस्त क्यों नहीं हो रही है, रद्द क्यों नहीं हो रही है? कृपा कहां अटकी है, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। देखिएगा, रद्द करने का फैसला सरकार लेगी, अभी और ट्रेनी ऐसे ही गिरफ्तार होंगे। ये हो या ना हो, रद्द करने का फैसला सरकार लेगी, तो बजलाल सरकार देरी काहे कर रही है, ये मुख्य मुद्दा है। और दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, सभी टीचर्स हालांकि सभी सपोर्ट कर रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए। हालांकि एक दो बच्चा जो मेहनत के बल पर इस भर्ती में सेलेक्ट हुआ था उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन रद्द होना, अब उसका सिलेक्शन तो फिर भी हो जाएगा पढ़ के। हालांकि अब वो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा। लेकिन देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की बातें थी। और दोस्तों, ये आरपीएससी, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आरपीएससी एएसओ का पेपर तो हमने आउट करवा ही दिया था, पैसे से नहीं मेहनत के बल पर। सारे के सारे हूबहू, और याद कराने वाले हम स्क्रीनशॉट नहीं डालते, याद कराने वाले वीडियो डालते हैं प्रूफ में कि ये देखेगा, मैं बोलता हूं कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, वही पूछ लिया जाता है। और मैं स्क्रीनशॉट सिर्फ किताब का नहीं डालता, मैं याद कराने वाली क्लास का वीडियो डालता हूं। याद कराने वाला ये टेलीग्राम चैनल अपना है, उस पर जाके आप प्रूफ देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। जीके याद गारंटी बैच है सभी दोस्तों, जीके याद गारंटी बैच दुनिया का, राजस्थान का एकमात्र जीके याद कराने वाला बैच है सभी एग्जाम के लिए, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, आरएएस हो, टीचर भर्तियां हो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाता नहीं, सीधा याद ही करवाता हूं। ऑथेंटिक किताबों का निचोड़, साथ में शॉर्ट नोट्स फ्री। ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, जिस पे जाके आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो और लग जाओ तैयारी में भाई साहब। अब बात आती है वो दो बड़े कारण जो एसआई भर्ती को रद्द करने की तरफ ले जा रहे हैं, जिसे हम खुशखबरी कह रहे हैं दोस्तों। मान के चलेगा, अब जो बड़ी भर्ती आएगी लगभग 1500 पदों पर तो आएगी एसआई की भर्ती। अगर ये रद्द होगी, और ये रद्द होगी दोस्तों, जैसे जैसे बड़ी मुर्खियां पकड़ी जा रही है, एक बात निकल के आ रही है कि ये लिंक लगातार, ये चेन लगातार जुड़ता चला जा रहा है। तो इसके दो बड़े कारण जो है उनमें यह है कि पहला बड़ा कारण बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना। यह पहला बड़ा कारण है कि बड़ी मछलियां पकड़ में आ रही है, इसलिए यह भर्ती रद्द होने जा रही है। गुरुजी, दूसरा बड़ा क्या कारण है? दूसरा बड़ा कारण भी यही है, क्या? बड़ी मछलियों का न पकड़ा जाना। बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना और बड़ी मछलियों का न पकड़ा जाना। गुरुजी, बड़ी मछलियों का न पकड़ा जाना रद्द होने का कारण कैसे हो सकता है? सोचिएगा, अगर ये जांच ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी तो वो मुख्य सरगना जो और टॉप लेवल पे बैठा है वो पकड़ा जाएगा। और मैं फिर कह देता हूं, आपको शायद पता नहीं क्या लगता होगा, आप पार्टी विचारधारा नेता में विश्वास करते होंगे, लेकिन इस गंगा में सब नंगे हैं। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सब के सब नंगे हैं।
फिर कह रहा हूं तुम लड़ते हो आपस में भाई, तुम्हारा इनका कोई वास्ता नहीं है, वोट बैंक तक का वास्ता है। इस गंगा में सब नंगे हैं, रसूखदार ना पकड़े जाए, उन तक जांच की आंच न आ पाए, उससे पहले इस पेपर को रद्द कर दिया जाए तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो बड़ी मछलियां पकड़ी ही नहीं जाएगी। तो एक जो था दबाव था कि बड़ी मछलियां पकड़ी जाए, एक दबाव है बड़ी मछलियां ना पकड़ी जाए, उससे पहले ही रद्द कर दिया जाए। तो अब यह मामला रद्द करने की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस विभाग ने भी यह प्रस्ताव दे दिया है कि भर्ती को रद्द कर दो। दोस्तों आप सभी को पता है कि हर दूसरा कैंडिडेट पकड़ा जा रहा है कि भाई ये होगा। और दोस्तों इसके पीछे जो अड़चन आ रही है कि सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही है ना। दो कारण तो यह है कि बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना और बड़ी मछलियां पकड़ में ना आए, इसलिए रद्द कर दो ताकि जहां सब खत्म हो गए ठंडे बस्ते में चली जाए, भर्ती नई सिरे से हो जाए और वो बच जाए, कम से कम जेल तो ना जा पाए। इस वजह से भर्ती रद्द होने जा रही है। लेकिन रद्द करने का फैसला सरकार लेगी। भाई सरकार ले क्यों नहीं रही है, बड़ा मुद्दा यह है। तो भाई साहब इसके पीछे भी रसूखदार है। ऐसा ही भर्ती का सारा खेल ही रसूखदारों के इर्द गिर्द घूमता है। रसूखदार ही सिलेक्शन लेते हैं, रसूखदार वाली नौकरी है, रसूखदार ही पकड़े जाते हैं, रसूखदार ही बचने का प्रेशर बनाते हैं और रसूखदार ही रद्द ना करने का प्रेशर भी बनाते हैं। दोस्तों गुरुजी रसूखदार ही ना रद्द करने का प्रेशर कैसे बना रहे हैं? तो भाई साहब आप उठा के देखिएगा सब इंस्पेक्टर की लिस्ट कितने चयनित हुए हैं, उनमें से हर दूसरा बंदा या बंदी जो मिलेगा उसका मां बाप रसूखदार होगा, नेता होगा, कोई अधिकारी होगा या लेन देन का मामला होगा। हर दूसरा आदमी रसूखदार होगा, सरकार से सीधा उसका संपर्क है। अब इसी में गड़बड़ झूला है। अगर रसूखदार के औलाद वहां पे लग रही है, इसका मतलब सारी दाल ही काली है ना। हालांकि कुछ बच्चे पढ़ के भी लगे होंगे, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका प्रेशर है। क्या पता कुछ लोग रसूखदार जो है उनके बच्चे पढ़ करके लगे हो, तो उनका उल्टा प्रेशर जा रहा है कि भाई साहब रद्द मत करिएगा, हमारे वाला तो पढ़ के लगा है। तो मैं तो कहूंगा कि कुछ इस प्रकार से जांच की जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए कि रद्द ना हो और बाकी जितने भी डमी कैंडिडेट है, नकली है, फर्जी है, पैसे देके लगे हैं, सबको बाहर फेंक दिया जाए। और बाहर फेंकने से काम नहीं चलेगा, उनको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, वरना फिर से आएंगे और बैठेंगे वो। तो इस प्रकार से दोस्तों दो बड़े कारण रद्द होने के, रसूखदार पकड़े जा रहे हैं और रसूखदार ना पकड़े जाए इसलिए भी रद्द करवा दिया जाए तो रद्द हो सकती है। हालांकि रद्द ना होने का एक बड़ा वजह है रसूखदारों का ही प्रेशर है कि हमारे लड़के लड़की तो पढ़ के लगे हैं, रद्द नहीं किया जाए। लेकिन मेरा जो मानना है, जो पुलिस विभाग भेज रहा है, जो पुलिस विभाग के इन आला अधिकारी का इंटरव्यू है दोस्तों, ये इसी बात की ओर इंगित इशारा करता है कि आरएस भर्ती हो, ईआरओ हो, सब इंस्पेक्टर हो, बड़े लेवल पे धांधली हुई है, बड़े लेवल पे सब इंस्पेक्टर की जांच तेज है तो ये जल्दी ही निरस्त हो सकती है। बाकी अगर आरएस की पिछली भर्तियों की जांच की जाए और ईआरओ में तो टोटल फर्जीवाड़ा से लगा है ना, कोई एक आधा बच्चा छोड़ दे तो सारा फर्जीवाड़े से लगे, तो उनकी भर्तियों की जांच का भी ये भाई साहब जो है आईपीएस साहब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। देखिएगा एसीपी की जांच एक अलग तरह की शिकायत से जुड़ी हुई थी, ये दोस्तों ईआरओ के बारे में था और उसमें भी हमें सबूत मिले हैं, ऐसा कहना है। आरएस भर्ती पे भी सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि 2-3 भर्ती पिछलियों में हमें गड़बड़ी लगती है लेकिन उनकी जांच चल रही है। और सब इंस्पेक्टर में इन्होंने क्लियर कह दिया है कि बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है और हमने सरकार को बोल दिया है कि आप इसको निरस्त कर दे। अब भजन लाल जी काहे देर कर रहे हैं, क्योंकि रसूखदारों का मामला है। लेकिन अब उपचुनाव आ रहे हैं, सभी बच्चे सभी स्टूडेंट टीचर मिलकर के अगर प्रेशर बनाए तो ऐसा हो सकता है कि भर्ती रद्द हो। हालांकि रद्द होने की घोषणा कभी भी हो सकती है दोस्तों ना, रद्द होने की ऐसा ही भर्ती होगी रद्द, ये जी न्यूज पे भी सारे मीडिया ने भी उठा रखा है, कभी भी रद्द होने की खबर आ सकती है, कभी भी। और जैसे ही रद्द होने की खबर आ जाएगी तुम समझ लेना डबल पदों के साथ नहीं भर्ती, और वो अगर पारदर्शिता के साथ होगी तो हर गांव से एक थानेदार तो बनेगा अगर तुम मेहनत करोगे तो, है ना। ऐसा नहीं हर गांव से एक थानेदार नहीं, 2 भाई बहन भी साथ बन सकते हैं। और एग्जाम एम्पायर वालों को तो जीके का पहला पेपर, सब इंस्पेक्टर का भी पूरा का पूरा 200 नंबर का याद ही करवा रहा हूं। और ऐसा मजाल नहीं है किसी की अगर पारदर्शिता से पेपर हो तो 400 में से 200 से ज्यादा कट ऑफ चली जाए। हालांकि लास्ट टाइम 300 चली गई थी। 200 हिंदी का पेपर होता है, 200 जीके का पेपर होता है। जीके में तो पूरे में से पूरे में दिला दूंगा, हिंदी आप कहीं से और से अच्छे टीचर से मैं बता दूंगा, किताबें वहां से पढ़ सकते हो। और कट ऑफ जो की बार रहना है 250-200 से ऊपर नहीं जाएगा अगर पारदर्शिता के साथ एग्जाम होगा तो। क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिएगा ना, आरएस का कट ऑफ कितना रहता है, वही सिलेबस आरएस का है, वही सब इंस्पेक्टर का है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आरएस का कट ऑफ 50% से डाउन रहता है
तो सब इंस्पेक्टर का पीछे 80% क्यों चला जाता है? क्योंकि बड़े लेवल पे धांधली होती है। तो पारदर्शिता के साथ होगा तो तुम्हारा कल्याण तो मैं ही करवा दूंगा। तो जी की याद गारंटी पे ज्वाइन कर लेना और ये दुआएं करना कि ये भर्ती रद्द हो जाए, नई भर्ती आ जाए। बाकी दोस्तों सब इंस्पेक्टर का भी भर्ती आ चुका है, उसी का भी एग्जाम बहुत जल्दी, उसमें तो उसका तो वो इतिहास यही कहता है कि 2-3 महीने से ज्यादा कम टाइम नहीं देंगे, तो लगे रहेगा। उसका भी जीके सारा ही याद में करवा रहा हूँ। जीके याद गारंटी पेज अपने एग्जाम एम्पायर पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों 9256585240 पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं शाम को याद कराने वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना अच्छा पीना, मस्त रहना और लगातार तैयारी में जुटी रहना दोस्तों। जो समय पर तैयारी शुरू कर देता है वो समय पर सिलेक्शन लेके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और एक बात फिर से बता दूं, राजस्थान का एकमात्र जीके याद गारंटी बेच है ये, और राजस्थान नहीं दुनिया में, इंडिया में कहीं भी याद नहीं करवाया जाता है, मैं याद ही करवा रहा हूं। सारी दुनिया घूम फिर के बच्चा मेरे पास आता है, मैसेज भी करता है, गुरुजी बच गए, देर सवेर आप मिल गए। तो आप नए हो तो आपको बता देता हूं, जीके याद गारंटी बेच में चले जाना, ये यहाँ पे वीडियो में जाके पॉपुलर वाले सेक्शन में जाकर के क्लासेस देख सकते हो। यकीन हो जाए तो फिर चले जाना। चलो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट है ना सभी को। तैयारी में अच्छे से लगे रहिएगा। फिर से मैं 1-2 दिन में मुलाकात करूंगा आपसे यूट्यूब पे लाइव आकर के जल्दी, ठीक है। थैंक यू। और आप किसी का कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं देर से भी रिप्लाई जरूर करता हूँ। देर से भी रिप्लाई आप तक पहुंचे उसके लिए आप बेल आइकन दबा लेना, घंटा दबा लेना ना सब्सक्राइब करके, तो रियल टाइम में वो मैसेज रिप्लाई आप तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।